उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता। खैर, यह मेरी किताब है। मैंने इसे 20 साल पहले पब्लिश किया था और यह इस्लाम पर फिर से बेस्ट सेलर बन गई है। अब यह एक मैप है। लाल रंग का रोमन साम्राज्य को दिखाता है और सफ़ेद रंग ईसाई धर्म को। और देखिए ये कैसे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया है। और उत्तरी भारत, पर्शिया और यहाँ तक कि चीन में तांग राजवंश के समय और यूरोप, ब्रिटेन तक पहुँच गया। और फिर पैट्रिक के साथ यह आयरलैंड तक पहुँचा। 400 के दशक में और बस हो गया। और फिर पूरी उत्तरी अफ्रीका ईसाई हो गया। और वहाँ नीचे देखिए। और फिर जब हम 622 ईस्वी तक आसपास पहुँचते हैं तो कुछ होता है। हरा रंग, वह क्या है? वाह! ओह! उन सभी जगहों पर हत्या हो रहा है। खैर वह है इस्लाम है। तो हम ऐसी खबरें देखते हैं कि ईसाइयों को मारा जा रहा है और नरसंहार हो रहे हैं। और हम यूरोप की चर्चों को जलते हुए देखते हैं। और बचाव करने वाले कहते हैं कि अगर आप इस बारे में चिंतित हैं तो आप कट्टरता के दोषी हैं। शरियत से जुड़ी झूठी बातों या साजिश फैला रहे हैं। वे हमें यकीन दिलाते हैं कि आतंकवाद असली इस्लाम का प्रतिनिधित्व नहीं करता। लेकिन आतंकवादी अक्सर अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं और वे दावा करते हैं कि वे असली इस्लाम का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। खैर हमें कौन बता सकता है कि असली इस्लाम क्या है? एक व्यक्ति, मोहम्मद। वह अब तक के सबसे अच्छे मुसलमान थे। उनके जीवन को सुन्नत कहा जाता है, यानी जीने का तरीका या मिसाल। और यह 3 चरणों से गुजरा। और अब तक के इन 3 चरणों को नहीं समझते हम। तब तक हम आज जो हो रहा है उसे नहीं समझ सकते। वह एक धार्मिक नेता थे, फिर एक राजनीतिक नेता बने और फिर सैन्य नेता। और तो यह है मोहम्मद के समय से पहले की दुनिया। एक तरफ बाइजेंटाइन ईसाई रोमन साम्राज्य था जो मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। और दूसरी तरफ फारसी साम्राज्य था जो आज का ईरान है। और वहाँ जोरोस्ट्रियन धर्म माना जाता था। इन दोनों साम्राज्यों के बीच सदियों तक लड़ाई चलती रही, जिससे वहाँ सत्ता का खालीपन पैदा हुआ। और उसी दौरान इस्लाम का उदय हुआ। पैगंबर मोहम्मद के जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ का निधन तब हुआ जब वे 6 साल के थे। और उनके दादा व संरक्षण का निधन तब हुआ जब वे 8 साल के थे। अनाथ होने के बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उन्हें अपने साथ रखा। चाचा एक व्यापारी थे जो मोहम्मद को ऊँटों पर यात्राओं पर ले जाते थे, जहाँ उन्हें अलग अलग धर्मों के बारे में पता चला। इन्हीं में से एक धर्म मनीकिज्म था। यह धर्म मनी के व्यक्ति से शुरू किया गया था। मनी का मानना था कि हर धर्म में सच्चाई का कुछ न कुछ अंश होता है। मोहम्मद ने निश्चित रूप से इसके बारे में सुना होगा। इसके अलावा फारसी जोरोस्ट्रियन धर्म में यह मान्यता थी कि स्वर्ग में ऐसी अप्सराएं होती हैं जो पुरुषों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। मोहम्मद ने यह बात सुनी और यह उनके विश्वास का एक हिस्सा बन गई। वे जिन्नों में भी विश्वास करते थे, जैसा कि अरेबियन नाइट्स की कहानियों में दिखाया गया है। अब के मूर्ति पूजक लोग एक चकोर इमारत की पूजा करते थे जिसे काबा कहा जाता था। इसमें 360 अलग अलग मूर्ति पूजक देवताओं की मूर्तियां थी, जिनमें सबसे लोकप्रिय हुबल था जो चंद्रमा का देवता माना जाता था। उनका कैलेंडर रेगिस्तान में अर्धचंद्र के पहली बार दिखाई देने से शुरू होता था। उनके पास एक पत्थर भी था जिसके बारे में उनका मानना था कि वह चंद्रमा से गिरा है। यहाँ तक कि बाइबल की जजेस पुस्तक में भी जेबा और जलमुन्ना का जिक्र है। और उन्होंने उनके गले में पहने हुए अर्धचंद्र वाले आभूषण उतार लिए थे। ज़्यादातर मूर्ति पूजक संस्कृतियों में एक महिला देवता और एक पुरुष देवता होते थे जो सूर्य और चंद्रमा से जुड़े होते थे। तो उनके पास एक पत्थर था जिसके बारे में उनका मानना था कि वह चांद से गिरा है। यह एक ग्लास इम्पैक्ट रॉक है जो तब बना जब एक उल्का पिंड रेगिस्तान की गर्म रेत से टकराया। और हाँ, ये मूर्ति पूजक उस पत्थर को चूमते थे, उसके चारों ओर घूमते थे। और मोहम्मद ने भी उस पत्थर को चूमा और इसे अपनी मान्यताओं में शामिल कर लिया। यमन में सर्बियन लोग रहते थे और वे अनुष्ठानिक स्नान वगैरह करते थे और मोहम्मद पढ़ नहीं सकते थे। कुरान शब्द का अर्थ है पाठ या उच्चारण। यह मौखिक रूप से कही जाने वाली चीज़ है। यहूदियों और ईसाइयों को किताब वाले लोग कहा जाता था, इसलिए मोहम्मद ने कभी ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ा था। लेकिन उन्होंने उनकी मौखिक कहानियाँ सुनी थी जिन्हें तालमुद और मिशना कहा जाता है। और उनमें कुछ कहानियाँ उनकी मान्यताओं में शामिल हो गई। शुरुआत में उन्होंने अपनी अनुयायियों को पहले 17 महीनों तक यरूशलेम की ओर झुककर प्रार्थना करने के लिए कहा। और फिर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहता है कि मोहम्मद को गॉस्पेल के बारे में मुख्य रूप से अप्रामाणिक और विधर्मी स्रोतों से पता चला। तो अप्रामाणिक क्या है? खैर, थॉमस की इफेंसी गॉस्पेल, जो यीशु की कई सदियों के बाद ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया जिसे यहूदी जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, यह इतनी गलतियों से भरा है कि कोई भी विद्वान इसे गंभीरता से नहीं लेता। हैरी पॉटर जैसी छोटी छोटी कहानियाँ कि यीशु ने मिट्टी के पक्षी बनाए, ताली बजाई और वो उड़ गए, एक साथी को मरे हुओं में से जिंदा किया, पालने में ही बोले। प्राचीन इतिहास में ऐसी कई कहानियाँ कहीं और नहीं मिलती सिवाय इस इन्फेंसी गॉस्पेल के जिसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। खैर, मोहम्मद ने ये कहानियाँ सुनी और वे इस्लाम का हिस्सा बन गई। अब वे इन्हें सच मानते हैं और मोहम्मद को लगता है कि ट्रिनिटी का मतलब है पिता, मरियम और यीशु। किसी ने भी कभी उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में नहीं समझाया। और फिर एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे सेंट एंथनी ने रेगिस्तान में शुरू किया था। साधु संतों का जीवन
जहाँ पवित्र लोग गुफाओं में साधुओं की तरह रहते थे। मोहम्मद ने इसके बारे में सुना और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। एक साधु थे सेंट बेनेडिक्ट। उन्होंने बेनेडिक्ट नाम नियम बनाया जिसमें दिन के समय पर प्रार्थना करना शामिल था। तो मोहम्मद ने दिन के समय पर प्रार्थना करने के बारे में सुना। 595 ईस्वी में 25 साल के थे और उन्होंने खदीजा नाम की एक अमीर विधवा से शादी की। वह 40 साल की थी और इसलिए अब उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वे एक गुफा में जाकर प्रार्थना करते थे और तभी एक आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें पढ़ने का आदेश दिया। उन्होंने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। रूह दोबारा उनके सामने आई और कहा पढ़ो। उन्होंने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। ऐसा तीसरी बार हुआ और फिर उन्हें जोर से जकड़ लिया और वे दोहराने लगे और इस तरह कुरान मोहम्मद तक पहुंची। उन्हें ये आयतें मिलती थी और वे उन्हें तब तक दोहराते थे जब तक उन्हें याद न हो जाए। आप सोचेंगे कि कोई अनपढ़ व्यक्ति ये सारी आयतें कैसे याद कर सकता है। खैर अरबी में उन्हें थोड़ी तुकबंदी और लय होती थी जो काफ़ी हद तक रैप संगीत जैसी थी। तो हो सकता है कि कोई छात्र पढ़ न सके लेकिन वे रैप गाने याद कर लेते हैं। कार्लाइल ने लिखा है कि अरब लोग इसमें हमसे ज़्यादा लय दिखते हैं। इसका बहुत सारा हिस्सा लयबद्ध है, एक तरह का जोशीला गायन, और इसलिए वे पत्नी खदीजा के पास वापस जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें लगातार कि उन पर किसी शैतान का साया है। इब्ने इशाक की सीरत रसूल अल्लाह में मैंने पढ़ा कि उन्होंने सोचा मुझ पर मुसीबत है, मैं कवि बन गया हूँ या मुझ पर किसी का साया है। तो उनकी पत्नी खदीजा ने उस रूह की परीक्षा लेने का फैसला किया। इब्ने इशाक की मोहम्मद की जीवनी के अनुसार खदीजा ने पैगंबर से कहा, अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे उस आने वाले के बारे में बता सकते हैं जब वह आपके पास आता है? तो जब जिब्राइल आए तो पैगंबर ने खदीजा से कहा, यह जिब्राइल है जो अभी मेरे पास आए हैं। उठो मेरे चाचा के बेटे, उन्होंने कहा, और मेरी बाई जांग पर बैठो। पैगंबर ने ऐसा ही किया और उन्होंने पूछा, क्या तुम उसे देख सकते हो? हाँ, उन्होंने कहा। फिर घूमो और मेरी दाई जांग पर बैठो। उन्होंने पूछा, क्या तुम उसे देख सकते हो? और जब उन्होंने कहा कि वे देख सकते हैं तो उन्होंने उन्हें अपनी गोद में बैठने को कहा और उन्होंने फिर पूछा कि क्या उसे देख सकते हैं, और जब उन्होंने कहा हाँ तो उन्होंने अपना रूप दिखाया और अपना निकाब हटा दिया जबकि पैगंबर उनकी गोद में बैठे थे। और उन्होंने कहा, क्या आप उन्हें देख सकते हैं? और उन्होंने जवाब दिया नहीं। और उन्होंने कहा, हिम्मत रखिए, अल्लाह की कसम वह एक फरिश्ता है, शैतान नहीं। यह वह परीक्षा थी जिसे मोहम्मद यह तय करते थे कि जो आत्मा उन्हें दिखाई दे रही है वह ईश्वर की ओर से थी या नहीं। अब बाइबल में एक परीक्षा है, यूहन्ना। हर वह आत्मा जो यीशु को नहीं मानती वह ईश्वर की ओर से नहीं है। यह एंटी क्राइस्ट की आत्मा है। और मोहम्मद न्यू टेस्टामेंट नहीं पढ़ सकते थे, वह 2 कुरिन्थियों नहीं पढ़ सकते थे जिसमें कहा गया है कि शैतान भी रोशनी के फरिश्ते के रूप में धारण कर सकता है या गलतियों। भले ही हम स्वर्ग का कोई फरिश्ता आपको उस समाचार के अलावा कोई और सुसमाचार सुनाए जो हमने आपको सुनाया तो वह श्रापित हो। तो मोहम्मद कभी न्यू टेस्टामेंट पढ़ ही नहीं पाए। तो खदीजा उनकी पत्नी मोहम्मद को अपने चचेरे भाई वकार इब्न नफल के पास ले जाती है जो इबिनियोटिस नाम एक विधर्मी संप्रदाय का अनुयायी था। उसका मानना था कि यीशु ईश्वर से कमतर थे, यानी एक बनाई हुई हस्ती थे। और उन्होंने कहा शायद यही वह आत्मा है जो मूसा को दिखाई देती थी। और फिर उस चचेरे भाई की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद उस आत्मा के साथ अकेले रह जाते हैं। 610 ईस्वी में वह मक्का शहर जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके धर्म में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। इसमें यहूदियों के लिए कुछ है, ईसाइयों के लिए कुछ है, मूर्ति पूजकों के लिए कुछ है, पारसियों के लिए भी कुछ है, और किसी को यह पसंद नहीं आता। इसलिए वह सिर्फ 70 लोगों को ही अपना अनुयायी बना पाता है। जब उनके चाचा और संरक्षक अबू तालिब और उनकी पत्नी की मौत हो जाती है तब मक्का के लोग मोहम्मद को शहर के बाहर निकलने का फैसला करते हैं और वह भागकर अल ताइफ को चले जाते हैं। वहाँ के लोग उन्हें नहीं चाहते, वे उन पर पत्थर फेंकते हैं। इसलिए 622 ईस्वी में वह उत्तर की ओर एक यहूदी शहर मदीना चले जाते हैं। वहाँ 3 यहूदी कबीले या समूह हैं, उन्हें बनु कहा जाता है जिसका मतलब है कबीला। ये कबीला आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करता, उनके बीच आपस में लड़ाइयाँ होती रहती है। बनु कनुका, बनु नज़ीरा, लेकिन वे मोहम्मद को पहले मुस्लिम प्रवासी के तौर पर आने देते हैं। मोहम्मद अल्पसंख्यक इलाके में जाते हैं और अपने अनुयायियों का एक समूह और एक उम्मा यानी समुदाय बनाना शुरू करते हैं। जब उनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है तो वह राजनीति में शामिल हो जाते हैं और यहूदियों पर एक समझौते का दबाव डालते हैं। इस तरह मोहम्मद अब धार्मिक नेता के साथ एक राजनीतिक नेता भी बन जाते हैं। फिर उनके अनुयायी आक्रामक हो जाते हैं और उन्हें मक्का से निकाल दिया जाता है और अब बहुत सारे मुस्लिम प्रवासी मदीना आ रहे हैं। मोहम्मद उन्हें मक्का जाने वालों कारवा लूटने की इजाज़त देते हैं ताकि मक्का वालों द्वारा उन्हें शहर से बाहर निकालने का बदला लिया जा सके। जहाँ ईसा मसीह ने कहा था, अगर कोई तुम्हारा कोट ले ले तो उन्हें अपनी शर्ट भी दे दो, वहीं मोहम्मद का नज़रिया पीड़ित होने का था। हम मक्का की असहिष्णुता के शिकार हैं, इसलिए मक्का वापस जाने वाले कारवां पर हमला करना हमारे लिए सही है। तो यहाँ यीशु ने कहा, अगर वो तुम्हारा कोट ले ले तो उसे अपनी शर्ट भी दे दो। वहीं मोहम्मद ने कहा, अगर वो तुम्हारा घर ले ले तो तुम बदला लो, उनका कारवां छीन लो। और इस तरह विक्टिमहुड इस्लाम के डीएनए में शामिल हो गई
और यहाँ पीड़ित की ही गलती होती है कि वह दुश्मनी को अपनी ओर खींचता है। सिगमंड फ्राइड ने इसे मनोवैज्ञानिक प्रोजेक्शन कहा, जिसमें वे आप पर ही आरोप लगाते हैं जिसके वे खुद दोषी होते हैं, और पीड़ित होने का दावा करने और बुरा मानने से उन्हें मक्का जाने वाले कारवां पर हमले करने का बहाना मिल गया। और इसलिए हदीस सही अल बुखारी में मोहम्मद ने कहा कि जो व्यक्ति अल्लाह के पवित्र युद्धों में भाग लेता है उसे अल्लाह इनाम या लूट का माल देगा, अगर वह बचता है या उसे जन्नत मिलेगी अगर वह मारा जाता है। और फिर सूरत 33-50 में कहा गया है, हे पैगंबर, हमने आपके लिए उन गुलाम औरतों को जायज़ कर दिया है जो अल्लाह ने आपको लूट के माल के तौर पर दी हैं, ताकि आप कारवां पर हमला कर सके और औरतों को साथ ला सके। जब अल्लाह के पैगंबर कोई हमला करने वाली टुकड़ी भेजते थे तो वे कहते थे कि अल्लाह के नाम पर हमला करो, लड़ो। जो कोई अल्लाह को नहीं मानता, लूट के माल में से चोरी मत करो। क्यों? क्योंकि सूरह 8:41 के अनुसार जो कुछ भी तुम युद्ध के लूट के तौर पर लेते हो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और पैगंबर के लिए होता है। तो मोहम्मद को कारवां लूटने से मिली लूट का 5वां हिस्सा मिलता था, और इसलिए उन्होंने अपने जिहाद लड़ने वालों से कहा कि उन्हें 4 पत्नियां मिलेंगी और साथ ही युद्ध में पकड़ी गई अतिरिक्त औरतें भी मिलेंगी। जितनी भी औरतें तुम्हारे अधिकार में हैं, गुलाम पत्नियां, रखैल वगैरह। तो 624 AD में मक्का के लोगों ने अपने कारवां की सुरक्षा के लिए 1000 सैनिक भेजे, और मोहम्मद ने 300 सैनिकों के साथ बद्र की लड़ाई में उन्हें 1000 सैनिकों को हरा दिया। तो यह अद्भुत जीत, जिसमें दुश्मनों की संख्या 3 गुना से ज़्यादा थी, मोहम्मद ने एक सैन्य नेता बनने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने 66 लड़ाइयों के साथ छापों में हिस्सा लिया, जिसमें अगले 8 साल में अपनी मृत्यु से पहले लगभग 3000 लोग मारे गए। और इस तरह वे धार्मिक नेता से राजनीतिक नेता और फिर सैन्य नेता बन गए। तो अमेरिका में भी धर्मों के लिए आज़ादी है, लेकिन इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं है, क्योंकि मोहम्मद सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, वे एक राजनीतिक नेता और एक सैन्य नेता भी थे। तो मस्जिद एक धार्मिक इमारत, एक राजनीतिक इमारत और एक सैन्य इमारत है। मक्का की ओर झुकना एक धार्मिक झुकाव है, और साथ ही साथ किसी दूसरी राजधानी के प्रति वफादारी का राजनीतिक और सैन्य संकल्प भी है। यह पूरी तरह से अलग सिस्टम है। यह वैसा ही है जैसे कोई गैंग, मान लीजिए MS-13 आ जाए और वे किसी इलाके पर कब्जा करने का फैसला करें। उनके अपने कानून और नियम होते हैं। तो 624 में कुछ और छापे और लड़ाइयाँ हुई, 625 में और छापे लड़ाइयाँ हुई, और 626 में भी, और फिर 627 में खंदक की लड़ाई, बैटल ऑफ द ट्रेंच हुई, और मक्का के लोग मदीना पर हमला करने के लिए 10,000 सैनिक भेजते हैं, और मोहम्मद शहर के चारों ओर खाइयाँ खोद देते हैं, जिससे मक्का वालों की घुड़सवार सेना बेकार हो जाती है। आप गड्ढों और खाइयों से भरे मैदान में घोड़े दौड़ाकर पार नहीं कर सकते, उनके पैर टूट जाएंगे। इसलिए मोहम्मद रात में मक्का के कुछ लोगों के पास जाते हैं, उन्हें रिश्वत देते हैं और वे चुपके से निकल जाते हैं। रात में मक्का कुछ और लोगों को धमकाते हैं और वे भी चुपके से निकल जाते हैं। एक तरह से रिश्वत या गोली वाली बात थी। और फिर एक हफ्ते तक कड़ाके की ठंड पड़ती है और बाकी मक्का वाले हिम्मत हारकर पीछे हट जाते हैं, और मोहम्मद अब इसे अपनी जीत मानते हैं कि उनके दुश्मन डरपोक थे और उन्हें हरा नहीं पाए। और फिर कुछ लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जैसे खैबर और हमले वगैरह। और उन 3 यहूदी कबीलों का क्या हुआ जिन्होंने मोहम्मद को अंदर आने दिया था? तो बनु कनुका, मोहम्मद ने उन पर संधि तोड़ने का आरोप लगाया, उसे रद्द कर दिया और उन्हें निकाल दिया। बाकी 2 कबीले पीछे हट गए क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्हें ट्रम्प डिरेजमेंट सिंड्रोम था, जैसा कुछ था। वे कहते थे, मुझे उस कबीले से नफरत है, उन्हें तो ऐसा ही होना था, है ना? और अब सिर्फ 2 यहूदी कबीले बचे, और फिर मोहम्मद दूसरे कबीले पर भी संधि तोड़ने का आरोप लगाते हैं, उसे रद्द करते हैं और उन्हें निकाल देते हैं, और बड़ा यहूदी कबीला पीछे हट जाता है। वे हमेशा के लिए कॉम्पिटिशन थे, मुझे उनसे नफरत है, और अब सिर्फ एक यहूदी कबीला बचा है। और हाँ, यह बात इस्लाम के DNA में शामिल हुई। इसे हुद्ना कहते हैं। कमज़ोर लोग तब तक समझौता करते हैं जब तक कि वे उन्हें तोड़ने लायक मजबूत ना हो। हम देख रहे हैं कि हम अभी ईरान के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें किसी बात पर पक्का करना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसी वजह से है। आखिरी यहूदी कबीला बनु कुरैजा। सही अल बुखारी के अनुसार जब खंदक की लड़ाई के दिन पैगंबर वापस लौटे तो उन्होंने अपने हथियार रख दिए और स्नान किया। फिर जिब्राइल खराब कर दी। फिर जिब्राइल, वह रूह जिसके सिर पर धूल पड़ती थी, उनके पास आए और कहा, आपने तो अल्लाह की कसम से अपने हथियार रख दिए हैं, मैंने अभी अपने हथियार नहीं रखे। अल्लाह के पैगंबर ने पूछा कि अब कहाँ जाना है? जिब्राइल ने आखिरी यहूदी कबीले बनु कुरैजा की ओर इशारा करते हुए कहा, इस तरफ। और फिर उन्होंने फैसला सुनाया कि उनके योद्धाओं को मार दिया जाए और बच्चों और औरतों को बंदी बना लिया जाए। पैगंबर ने कहा कि आपने वैसा ही फैसला दे दिया है जैसा। तो उन्होंने उन्हें 25 दिनों तक घेरे रखा। जब आखिरी यहूदी कबीले ने आत्मसमर्पण किया तो वे उन्हें बाजार में ले आए और उनके सिर काट दिए। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कहती है, ऐसी भयानक बातों में पैर मत रखो। खैर, मोहम्मद के यहूदी शहर मदीना में एक प्रवासी के तौर पर आने के 5 साल के भीतर मदीना शहर में एक भी यहूदी नहीं बचा। उन्हें खदेड़ दिया गया, मार डाला गया और गुलाम बना लिया गया। तो जब कुछ महीने पहले मंदामी ने कहा, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो पलायन की कहानी पर बना है,
तो हिजरत की कहानी यानी पैगंबर मोहम्मद का मदीना का सफ़र हमें याद दिलाती है कि पैगंबर मोहम्मद भी एक अजनबी थे। मक्का से भागकर मदीना आए थे और वहाँ उनका स्वागत हुआ। लेकिन 5 साल बाद मदीना में एक भी यहूदी नहीं बचा, उन्हें खदेड़ दिया गया, मार डाला गया या गुलाम बना लिया गया। तो यह 3 चरण वाली प्रक्रिया है, जैसा सीजर के 3 चरण थे, विनी, विडी, विची। यहाँ यह है आकर बसना, संख्या बढ़ाना और खत्म कर देना। धार्मिक शरणार्थी के तौर पर किसी देश में आकर बसना, अल्पसंख्यकों वाले इलाकों में अपने मानने वालों की संख्या बढ़ाना और फिर अचानक हिंसा, चाकू घोंपने की घटनाएं, एसिड अटैक वगैरह होने लगते हैं और पिछली आस पड़ोस में रहने वाले लोग अब सुरक्षित महसूस नहीं करते और वे वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे लोग उस इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं, है ना। इमिग्रेंट बढ़ना, खत्म करना। मैं लिबर्टी यूनिवर्सिटी के रियान हिलेनबाइन का इंटरव्यू ले रहा था और उन्होंने ऐसा कहा, इमिग्रेट आबादी बढ़ाना, हावी होना। तो वे आ सकते हैं, 4 पत्नियां रख सकते हैं, उन्हें अपार्टमेंट में रख सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि वे वेलफेयर ऑफिस जाएं और वे कहें कि पति साथ नहीं है और उन्हें वेलफेयर चेक मिल जाते हैं और वे आदमी उनसे मिलने आता है पत्नियों से, और जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं वेलफेयर चेक उतने ही बढ़ते जाते हैं। और यह दिलचस्प है कि उन्हें इन 3 यहूदी गुटों के बीच राजनीतिक मतभेद का फ़ायदा कैसे उठाया और फिर से यह बात उनके डीएनए में चली गई। वे हमेशा अलग अलग चीज़ें देखते हैं और कहेंगे कि हम दूसरी पार्टी के खिलाफ आपकी पार्टी की मदद करेंगे, यह समझे बिना कि वह किसी पार्टी का इस्तेमाल करेंगे जब तक कि वे उसे उनका एजेंडा आगे बढ़ता रहे। अब कुरान में आयतों के 2 सेट हैं। मक्का में जो आयतें मिलती हैं वे ज़्यादा नरम हैं, उन्हें कमज़ोर आयतें कहा जाता है, और मदीना में जो आयतें मिलती हैं वे ज़्यादा राजनीतिक और सैन्य हैं, उन्हें मजबूत आयतें कहा जाता है। तुलना के तौर पर बाइबल में भी आयतों के 2 सेट हैं। हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट और जिसमें कुछ हिंसा है, मूसा और यहोशुआ ने कबीलों को ख़त्म किया। न्यू टेस्टामेंट, जीसस और उनके शिष्यों ने कभी भी किसी को नहीं मारा। और तो हम क्या कहते हैं, बाद वाला उदाहरण ही वह है जिसका हम अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही इस्लाम में भी है, बस उल्टा। उनकी शांतिपूर्ण आयतें तब आई जब मोहम्मद मक्का में एक धार्मिक नेता थे और उनकी जगह बाद की उन आयतों ने ले ली जो राजनीतिक और सैन्य थी। और फिर मोहम्मद की मौत हो जाती है और मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर जैनब से पूछते हैं, क्या तुम मेमने के कंधे के मांस में जहर मिलाया था? उसने कहा, आपने मेरे पिता, मेरे चाचा और मेरे पति को मार डाला। आपने मेरे लोगों को जो कुछ भी छीना सो छीना। मैंने खुद से कहा कि अगर वह पैगंबर है तो उन्हें पता चल जाएगा, और इसलिए सही अल बुखारी के अनुसार पैगंबर अपनी बीमारी के दौरान जिसमें उनकी मृत्यु हुई कहा करते थे, ओ आयशा, मुझे अभी भी उस खाने का दर्द महसूस होता है जो मैंने खैबर में खाया था, और इस बार मुझे लगता है कि उस जहर से मेरी महाधमनी कट रही है। और इस तरह मोहम्मद की मृत्यु 5 वर्ष के भीतर अरब में पहले से मौजूद हर संस्कृति को जीत लिया गया। और फिर इसमें एक कबीला या गिरोह जैसा पहलू भी था जहां आप शामिल हो सकते थे लेकिन बस छोड़ नहीं सकते थे, है ना। आप युवा दुल्हनें पा सकते हैं, आपको लूट का हिस्सा मिलता था और मोहम्मद को अगले जीवन में इनाम का वादा किया गया था। तो लक्ष्य एक विश्व सरकार थी जिसे खिलाफत कहा जाता था, जिसका नेतृत्व एक मुसलमान नेता करता था जिसे खलीफा कहा जाता था। राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य नेता। तो इस्लाम को आगे बढ़ाने के 2 तरीके हैं, तेज तरीका और धीमा तरीका। तेज तरीका तलवार या जिहाद के जरिए है, धीमा तरीका इमिग्रेशन दावा के जरिए है। असल में इसके लिए उनके पास एक शब्द है, दावा। और इसलिए हेनरी फोर्ड को यूनियन पसंद नहीं थे और इसलिए उन्होंने अरब, यमन और लेबनान से सीरियाई लोगों को लाने का विचार आया क्योंकि वे यूनानियों में शामिल नहीं होते थे और इसलिए वे आने लगे। वे कड़ी मेहनत करते थे और अच्छे थे और यूनानियों में शामिल नहीं होते थे, और इसलिए आप देखते हैं कि असल में उनके पास खास तौर पर अरबों के को लाने के वीडियो हैं। यमन से डेट्रॉइट में कार फैक्ट्रियों में $5 प्रतिदिन पर काम करने के लिए, और इसलिए वे आए। उन्होंने कड़ी मेहनत की और वे अच्छे थे। लोगों ने कहा कि कड़ी मेहनत करते हैं, यूनियन में शामिल नहीं होते, वे अच्छे हैं, और लोगों को आने दो। और लोग आए और उन्होंने कड़ी मेहनत की और वे अच्छे थे, और लोग आए और फिर आखिरकार उन्होंने एक इमाम मिला, और इसलिए 1921 में सबसे पहले इमाम अमेरिका में आए, सुन्नी इमाम हुसैन करूब और शिया इमाम शेख खलीब बाजी। और उन्होंने पहली अमेरिका में फोर्ड फैक्ट्री, हाईलैंड पार्क, डेट्रॉइट के पास खास तौर पर मस्जिद बनाई, और इसकी तस्वीर है और उन्होंने इसे बड़ा किया और मैंने इसे देखा है, मैं वहाँ गया। और अब 1928 में मुस्लिम ब्रदरहुड का गठन हुआ। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है जिसके बारे में मैंने अपनी किताब में बात की है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय मध्य पूर्व में नेता पश्चिमीकरण चाहते थे। तुर्की में आतुर्क थे जो बिजनेस सूट पहनते थे, और अब्दुल्ला जॉर्डन के राजा थे, वे यहूदियों के साथ अच्छे थे, और अरब मुस्लिम दुनिया पश्चिमी रंग में ढल रही थी। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड को यह पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया। उनका 2 चरण वाला प्लान था जो उन 2 शहरों पर आधारित था जहां मोहम्मद रहते थे। मुस्लिम ब्रदरहुड का कहना था कि पहले आप किसी देश में जाकर बसें एक धार्मिक शरणार्थी के तौर पर, जैसे मोहम्मद मक्का आए थे, और फिर आप बदल कर एक राजनीतिक कट्टरपंथी मुस्लिम बन जाएं और हत्याएं करें। और यही बात इन अलग अलग देशों में हुई।
वे धार्मिक शरणार्थी बनकर जाते हैं, मेजबान देश की सुविधाओं और सहनशीलता का फायदा उठाते हैं और फिर राजनीतिक ताकत हासिल करके शरिया लागू करते हैं और पुराने निवासियों को भगाने के लिए हिंसा करते हैं। उन्होंने ऐसा कई देशों में किया, जैसा जॉर्डन में अब्दुल्ला की हत्या की कोशिश, आतुर्क को मारने की कोशिश, मिस्र में अनवर सदात की हत्या। यहाँ फॉक्स न्यूज़ का एक लेख है जिसमें अमेरिका के पहले मुस्लिम बहुमत वाले शहर की काउंसिल के सदस्यों के बारे में बताया गया है। वे डेट्रॉइट के हैम्ट्रिक इलाके में आए, उनकी आबादी बढ़ी, उन्होंने पुराने निवासियों को वहां से निकाल दिया और अब वहां दिन में 5 बार अजान होती है। वे ईसाइयों को दोषी महसूस कराकर उन्हें अपने प्रति सहनशील बनाते हैं, लेकिन जब वे खुद आते हैं तो वे गैर मुसलमानों के प्रति वैसी सहनशीलता नहीं दिखाते। अगर आप इतिहास को ध्यान से देखें तो आपको कुछ ट्रेंड्स दिखेंगे। यूरोप पहले यहूदी ईसाई संस्कृति वाली था, जहाँ हजारों सालों से कैथेड्रल, प्रोटेस्टेंट, रिफॉर्मेशन और यहूदी बस्तियां थी। फिर वह एक धर्मनिरपेक्ष यूरोप बन गया। फ्रेंच क्रांति, आज़ाद सेक्स, कुछ भी करने की छूट, LGBT, आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। इसे बर्दाश्त करो, उसे बर्दाश्त करो, सब कुछ बर्दाश्त करो, और फिर आखिर में यूरोप में ये शरिया मानने वाले मुसलमान आते हैं और वे कहते हैं आपको हमें भी बर्दाश्त करना होगा, और उनकी आबादी बहुत बढ़ जाती है ना। तो यूरोप में नवजात बच्चों का सबसे आम नाम क्या है? अंदाजा लगाइए, मोहम्मद। तो इस विस्तार का 1400 साल का इतिहास रहा है और इसे कई चरणों में बांटा गया है। पहले अरब, फिर फारसी, मिस्र का दौर आया और उसके बाद तुर्की और भारत के मुगल शासकों का समय आया। इंडोनेशिया में उन्होंने बौद्ध परंपरा को थोड़ा अपनाया, जिससे वे थोड़े ज़्यादा उदार हो गए। फिर डच लोगों ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। जब भी कोई इमाम डच लोगों के खिलाफ हिंसा की बात करता तो डच उसे गिरफ्तार कर लेते। फिर कोई और बोलता और वे उसे भी गिरफ्तार कर लेते। आखिरकार इमामों ने हिंसा की बात करना छोड़ दिया और यह बात उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गई। इसलिए इंडोनेशिया में इस्लाम का रूप दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में ज़्यादा उदार है। और अब आप वापस मोहम्मद की बात करते हैं। वे इतनी तेजी से जीत हासिल नहीं कर पाते। अगर स्ट्रिप, घोड़े की काठी पर पैर रखने का छला जैसी सैन्य तकनीक का सही समय पर विकास न हुआ होता। यूनानी और रोमन लोग घोड़े पर संतुलन बनाए रखते थे, लेकिन स्ट्रिप का आविष्कार उत्तरी भारत और मंगोलिया में हुआ था, जहां वे छोटे कद के घोड़ों का इस्तेमाल करते थे और उन पर रस्सी बांधते थे। वे अपने पैरों के अंगूठों के लिए 2 लूप लटका कर रखते थे, क्योंकि वे नंगे पैर सवारी करते थे। और यह तकनीक फारस पहुंची, जहाँ उन्होंने चमड़े की पट्टियों के साथ धातु के स्ट्रिप बनाए। क्या आपने कभी घोड़े की सवारी की है? और अपने पैर उसमें डालते हैं, इससे काठी पर आपका नियंत्रण बना रहता है। साथ ही इसी दौरान स्टीमर तलवार का आविष्कार हुआ। यह दमिश्क स्टील से बनी होती है, जबकि यूरोप के पास भारी धातु की तलवारें होती थी। सिमेट्री तलवार बनाने के लिए वे उसे बार बार खुद पर ही पीटते हैं और जोड़ते थे। भट्टी की आग में गर्म करते, ऊपर से मोड़ते, फिर पीटते और मोड़ते। वे ऐसा दर्जनों बार करते थे और वह तलवार पतली हो जाती थी और मजबूत होती थी, और रेजर ब्लेड की तरह और भी मजबूत होती जाती थी। और इस तरह वे एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ में सिमेट्री तलवार पकड़कर घोड़े की तेज रफ्तार से सचमुच उन्हें बीच से काट सकते थे। वह वाशिंगटन DC में US सुप्रीम कोर्ट का चैम्बर है, जिसकी छत के चारों ओर नक्काशी बनी है, और वहाँ मूसा हैं। वे अपने 10 आदेशों के साथ वहाँ हैं, और वहाँ मोहम्मद भी है अपनी तलवार के साथ, और यह मोहम्मद की तलवार है। आज भी इस्तांबुल, तुर्की के तोपकापी पैलेस में मौजूद है। मैंने यह सब देखा है। और तो आप देखते हैं कि उन्होंने यमन को जीतना शुरू किया, जो नीचे की तरफ था और कभी एक यहूदी साम्राज्य हुआ करता था, और फिर उन्होंने सीरिया को जीत लिया। क्या आप जानते हैं कि सीरिया पहला देश था जहां प्रेरित पॉल ने पूरी तरह ईसाई धर्म का प्रचार किया था? ईसाई नाम का इस्तेमाल सबसे पहले सीरिया में ही हुआ था, जब तक कि खलीफा ने उसे जीत नहीं लिया, और फिर यरूशलेम ईसाई था। और जब मुसलमानों ने हमला किया तो बिशप पैट्रियट ने एक समझौता किया कि 2 विकल्प, धर्म परिवर्तन या मौत, के बजाय आपको एक तीसरा विकल्प मिला। आप धीमी बन सकते हैं, एक दूसरे दर्जे के नागरिक जो अपने नए मुस्लिम शासकों को टैक्स देते हैं। और यहीं से सोच आती है कि वे शायद मैनिपुलेस आ सकते हैं, और जिस देश के वे हैं अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया में उसी देश की कल्याणकारी सुविधाओं पर जीने में उन्हें कोई समस्या नहीं होती। और फिर उन्होंने अर्मेनिया, फारस के कुछ हिस्सों और फिर मिस्र को जीत लिया। क्या आप जानते हैं कि मिस्र 6 सदियों तक पूरी तरह से ईसाई रहा था? यह समय अमेरिका के अस्तित्व से भी ज़्यादा है। मार्क ने वहाँ धर्म का प्रचार किया था, जिन्होंने मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन के साथ मिलकर गॉस्पेल लिखा था। और फिर उन्होंने उत्तरी अफ्रीका को जीत लिया। उत्तरी अफ्रीका में 250 कैथोलिक डायोसिस हुआ करते थे। हिप्पो के सेंट ऑगस्टीन कॉर्थिस से थे, लेकिन वैसे ईसाइयों ने खुद को शामिल न करना सीख लिया था। गुफा में जाकर प्रार्थना करने वाले आंदोलन को याद करें तो उत्तरी अफ्रीका के आध्यात्मिक लोगों ने कहा, ठीक है, अगर आप सच में आध्यात्मिक हैं तो पीछे हट जाएंगे और अपने निजी रिश्ते का आनंद लेंगे और अपना बचाव नहीं करेंगे। और इसलिए उमैयद मुसलमानों ने बहुत तेजी से उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने मिस्र पर कब्जा किया तो कॉन्स्टेंटिनोपल के बाइजेंटाइन ईसाई मिस्र में कॉप्टिक ईसाइयों पर अत्याचार कर रहे थे। कॉप्टिक मिस्र के लोगों के लिए मिस्र का शब्द है, और इसलिए मुसलमान अम्र इब्न अल-आस मिस्र की सीमा पर आए और कहा, हम कॉप्टिक ईसाइयों की मदद करेंगे।
बाइजेंटाइन ईसाइयों को बाहर निकालने में। और वे बोले, सच में आप इतने अच्छे हैं, हाँ अंदर आ जाइए। वे अंदर आ गए, कब्जा कर लिया, और फिर जो कोई भी कॉप्टिक भाषा बोलते हुए पकड़ा गया उसकी जीभ काट दी और उन्हें एक पूरी भाषा को ख़त्म कर दिया। वह पागल खलीफा अल हाकिम था। और फिर यह उमैयद साम्राज्य है। यह दुनिया के इतिहास में पांचवा बड़ा साम्राज्य था, स्पेन से भारत तक। और यह लगभग 20 साल में ही हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास मीटा तलवार और रकाब, घोड़े की काठी में पैर रखने की जगह थी, और सैनिकों से वादा किया था कि उन्हें लूट का माल मिलेगा, और वे मर गए तो भी और भी ज़्यादा मिलेगा। और फिर वे स्पेन में दाखिल हुए, और स्पेन विसिगोथिक ईसाई राज्यों का एक समूह था जो आपस में नहीं बनते थे, इसलिए मुसलमान अंदर आए। तारिक जनरल था और वह एक पहाड़ पर उतरा, और पहाड़ के लिए शब्द है जबल, इसलिए उन्होंने इसे जबल कहा। तारिक जबल है तारिक, जिब्राल्टर की चट्टान, वही जिब्राल्टर है। वही तारीख हजारों मुसलमानों के साथ उत्तर, उनके पास टेढ़ी तलवारें थी, रकाबें थी और अरबी घोड़े थे। वे एक स्पेनिश राज्य पर हमला करते और दूसरे राज्य बस दूर खड़े देखते रहते। मुझे वह पसंद नहीं था, वे मेरे कॉम्पिटिटर थे। और फिर वे दूसरे राज्य पर हमला करते, मुझे वह भी पसंद नहीं था, है ना। उनमें आपस में ही ऐसी गड़बड़ व्यवस्था थी। वे इसी लायक थे। मुझे खुशी है कि वे जा रहे हैं। और 10 साल में उन्होंने पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया, और फिर उन्होंने पाइरेनीज पहाड़ों को पार किया और दक्षिण फ्रांस पर कब्जा कर लिया, और वे वहां पहुंच गए। पेरिस के पास 732 एडी में टूर्स की लड़ाई में, जो मोहम्मद की मौत के ठीक 100 साल बाद हुई। मोहम्मद की मौत 632 एडी में हुई थी। तो चार्ल्स मार्टेल जनरल थे। उन्होंने अपने सैनिकों को पहाड़ी पर चकोर घेरे में खड़ा किया। घोड़ों को पहाड़ी पर चढ़ाकर हमला करना पसंद नहीं था, और उन्होंने उस चकोर घेरे में घुसकर हमला करना भी पसंद नहीं था। और फिर चार्ल्स मार्टेल ने कुछ सैनिकों को मुस्लिम कैंप में लूटे हुए माल को छुड़ाने के लिए भेजा। युद्ध में लूटपाट किया गया माल महिलाओं को जाने दिया गया, और मुस्लिम योद्धा अपना सामान वापस पाने के लिए लड़ाई छोड़कर चले गए। वे ध्यान भटकाने के कारण कमांडर अब्दुल्ला रहमान को ने अपने सैनिकों को वापस इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उनका ध्यान भटक गया और वे मारे गए, और वे तय नहीं कर पाए कि उनका अगला कमांडर कौन होगा, तो वे वापस स्पेन चले गए। यह 732 एडी में टूर्स की लड़ाई थी, जो मोहम्मद की 632 एडी की में मौत के ठीक 100 साल बाद हुई। और इस तरह इस्लाम की पहली सदी एक सैन्य अभियान थी, और वे इसे एक मिसाल के तौर पर देखते हैं कि मोहम्मद के एक सच्चे अनुयायियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम ईसाई धर्म पहली सदी को देखते हैं, ठीक है शुरुआती चर्च। उन्होंने यह कैसे किया? उन्होंने इसे सही ढंग से किया, तो हम उसका पालन करना चाहते हैं। और फिर वे भूमध्य सागर की ओर के दूसरी ओर आए और कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई शहर था। लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा, क्योंकि यूनानियों के पास ग्रीक फायर था। यह गर्म तेल वाली तोपों से निकलने वाले बुरादे और तेल या नेपाम जैसा कुछ था, और इसी वजह से वे पीछे हट गए। जब उन्होंने इतनी तेजी से उन इलाकों पर कब्जा किया, तो भूमध्य सागर में होने वाला व्यापार रुक गया। व्यापार की जाने वाली चीज़ों में से एक चीज़ नीला डेल्टा में पैपिरस रीड्स बनाने वाला कागज। इसलिए यूरोप में कागज की कमी हो गई, कम किताबें लिखी जाने लगी, और उस दौर को डार्क एजेस कहा जाता है। तो यूरोप के डार्क एजेस में जाने के लिए काफ़ी हद तक इस्लाम जिम्मेदार है। और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को नष्ट कर दिया, जो अलेक्जेंड्रिया में थी। और उन्होंने खलीफ उमर से पूछा कि किताबों का क्या किया जाए, और उन्होंने कहा कि जो भी किताब कुरान से मेल नहीं खाती उसे नष्ट कर दो, और जो किताब कुरान से मेल खाती है वह बेकार है, क्योंकि हमारे पास कुरान है ही। उन सबको जलाने में 6 महीने लगे। 846 ईस्वी में 11,000 मुस्लिम समुद्री लुटेरे टाइबर नदी के रास्ते आए, और उन्होंने रोम को लूट लिया, और उन्होंने सेंट पीटर की बेसिलिक में तोड़फोड़ की, और सेंट पीटर और सेंट पॉल की कब्रों को भी नुकसान पहुंचाया। इसलिए पोप लियो चतुर्थ ने वेटिकन के चारों ओर 39 फीट ऊंची दीवार बनवाई, और वह आज भी वहां मौजूद है। मैंने रोम में कॉलेज की पढ़ाई की है, और मैं कई बार उस बस स्टॉप पर गया हूँ। और फिर उन्होंने फारस पर कब्जा कर लिया। खलीफा खालिद इब्न अल वलीद, जिन्हें अल्लाह की मयान से निकली तलवार कहा जाता है, वे 100 लड़ाइयों में कभी नहीं हारे। और इसलिए अरे डार्लिंग, चलो आज रात एल सिड देखते हैं। और फिर वाइकिंग्स ईसाई बन जाते हैं, और उन्हें नॉर्समन कहा जाता है, और इसलिए वे नॉर्मैंडी पर कब्जा कर लेते हैं। विलियम 1066 में इंग्लैंड पर हमला करता है, लेकिन रिचर्ड नॉर्मन सिसिली और इटली के निचले हिस्सों में मुसलमानों को खदेड़ देता है। असल में कॉन्स्टेंटिनोपल गया हूँ, और वहाँ मुसलमान, माफ़ करना, ईसाई वाइकिंग्स कॉन्स्टेंटिनोपल से गुजरे थे, और कुछ समय के लिए वहाँ लूटपाट की थी। और हागिया सोफिया में, जो एक बड़ा चर्च है, वहाँ संगमरमर की रेलिंग वाली दूसरी मंजिल है, और आप देख सकते हैं वहाँ चौकोर नक्काशी है। यह संगमरमर पर वाइकिंग्स की ग्राफिटी है, और यह कुछ ऐसा है जैसे ओलाफ यहाँ था। खैर, तो क्रूसेड्स के बारे में क्या। और अब यह तुर्की लहर है, और अब आप देख सकते हैं कि पहले सेल्जुक तुर्क तुर्की पर हमला कर रहे हैं, और फिर फातिमिड्स हैं। काहिरा मिस्र में, और काहिरा का पागल खलीफा हाकिम था,
उसने ईसाइयों को सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करने से मना कर दिया था। वह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसी की वजह से क्रूसेड्स हुए थे। उसने ईसाइयों को सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करने से मना कर दिया। उसने भारी क्रॉस पहनने को कहा, यहूदियों से घंटियां पहनने को कहा, महिलाओं को घर से निकलने से मना किया, महिलाओं के जूतों पर रोक लगा दी। उसने मिस्र में सभी कुत्तों को मरवा दिया। आदेश दिया कि सब लोग दिन में सोएं और सिर्फ रात में बाहर निकलें। लेकिन 109 में उसने ईसाई धर्म की सबसे पवित्र जगह चर्च ऑफ द होली सेपल्कर को जेरूसलम में नष्ट कर दिया। यह वही चर्च है जहाँ ईसा मसीह मरे हुए में से जी उठे थे, है ना? या कम से कम जहाँ लोगों को लगता था कि वे जी उठे थे। और यही बात यूरोप तक पहुंचने लगी। और वही व्यक्ति था जिसने कॉप्टिक भाषा बोलने वालों सभी लोगों की जीभ कटवा दी थी। लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। खैर, तो सुजुल तुर्कों के बुक ऑफ रेवलेशन में बताए गए सभी 7 चर्चों को खत्म कर दिया। वे चर्च थे इफिसुस, थियाट्रा, सार्डिस और लाउदिकिया। और सबसे लोकप्रिय ग्रीक संत थे सेंट निकोलस। वे रोमन काल में रहते थे और गरीबों की मदद करते थे। आपको वह आंदोलन याद है जिसमें लोग अपना पैसा दान कर देते थे और गुफा में रहते थे? तो वह अपना पैसा दान करना चाहते थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उन्हें इसका श्रेय मिले। इसलिए वे रात में गरीबों की खिड़की में पैसे फेंक देते थे। यह एक ग्रीक परंपरा थी। लेकिन जब मुसलमानों ने ग्रीस पर हमला किया तो वे उनकी कब्र को नष्ट करने वाले थे। इसलिए ईसाइयों ने सेंट निकोलस की कब्र को इटली स्थानांतरित कर दिया और उसे निकोलस के अवशेष जिस जिस पोप को मिले वे पोप अर्बन द्वितीय थे। और वे 1095 में क्लेरमोंट की काउंसिल में गए और उन्होंने यूरोपीय राजाओं से ग्रीक ईसाइयों की मदद करने की गुहार लगाई और उन्होंने मदद की। इसे पहला क्रूसेड कहा जाता है। और फिर 2 सदियों के दौरान 9 बड़े क्रूसेड्स हुए। रिचर्ड्स द लायनहार्ट ने तीसरे क्रूसेड का नेतृत्व किया। याद है, उन्होंने इंग्लैंड की जिम्मेदारी अपने भाई किंग जॉन को सौंपी थी। रॉबिन हुड की कहानी याद है ना? वही तीसरा धर्मयुद्ध। और सेंट लुइस, मैं मूल रूप से सेंट लुइस मिसौरी से हूँ और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध 7वें और 8वें धर्मयुद्ध का नेतृत्व किया। धर्मयुद्ध समाप्त हो गया और मुसलमान वहीं से शुरू करते हैं जहां उन्होंने छोड़ा था। और उन्होंने पूर्वीय यूरोप और सर्बिया, वलाचिया, मोल्दोवा और हंगरी और अन्य पर आक्रमण किया। देश और इस बीच चंगेज खां का एक वंशज जो इस्लाम में परिवर्तित हो गया था वह तामरलेन है। वह 17 मिलियन लोगों को मारता है। मध्य एशिया के प्रत्येक ईसाई चर्च का सफाया कर दिया गया। आप अपने आदमियों को हर हाथ में एक सिर लेकर वापस आने के लिए कहता है। जब उसने दिल्ली भारत पर विजय प्राप्त की और तब बिजंटीन साम्राज्य, उस पहली स्लाइड को याद करें जिसने दिखाया कि यह कितना बड़ा था। जो कुछ बचा है वह थोड़ा बैंगनी है और वही होता है। आपके पास अंतिम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11वां है। वह एक भाई डिमेट्रियस है और डिमेट्रियस को लगा कि उसे अंतिम सम्राट के रूप में चुना जाना चाहिए। तो डिमेट्रियस जाता है बॉस्फोरस के पार, मुस्लिम भीड़ को इकट्ठा करता है और उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर लाता है ताकि अपने भाई को अपने दावे को पहचानने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर सके। रॉयल्टी, फिर उसे यह टीडीएस मिला है। वह ऐसा है जैसे मैं अपने भाई और अपनी पार्टी से उसके और उस सब से नफरत करता हूँ। वे जा रहे हैं मेरी मदद करने के लिए। और मुस्लिम भीड़ तुर्कों ने कहा, ठीक है, हम डिमेट्रियस के बिना कॉन्स्टेंटिनोपल के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं। वैसे भी सुल्तान महमद द्वितीय हमले, आपने वहाँ वह बड़ी तोप भी देखी थी। आपके पास यूरोपीय हथियार व्यापारी थे जो सैन्य हथियार देते थे। तुर्क और इसमें 1453 में विजय प्राप्त की। और अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, क्योंकि वे दुनिया के सबसे बड़े ईसाई चर्च को लेते हैं, इसे मस्जिद में बदल देते हैं। भारत के लिए व्यापार मार्ग और चीन, मार्को पोलो याद है? मार्को पोलो वह खेल जिसे बच्चे पूल के आसपास खेलते हैं, वह वेनिस इटली से आया था। चीन 1271 में वह यूरोप स्पेगेटी नूडल्स को वापस लाता है। क्या आप जानते हैं कि वे चीन से आए थे? बारूद, धागा, कीड़े, कागजी मुद्रा, रेशम और लेकिन जब मुसलमानों को कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की तब कोलंबस का अस्त हुआ। 1492 में भारत और चीन जाने के लिए समुद्री मार्ग की तलाश में कोलंबस भी कभी भी यह यात्रा नहीं करता अगर ऐसा नहीं होता। वहाँ जिहाद के लिए रहे। कोलंबस ने सोचा कि वह भारत आ गया है, इसलिए उन्होंने जिन लोगों से मुलाकात की उनका नाम भारतीयों के नाम बताया। हमने कभी भी मूल अमेरिका को नहीं बुलाया होगा। भारतीयों के लिए यह इस्लामिक जिहाद के लिए नहीं था। और इसलिए जब वे ग्रीस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं तो आप में से कितने लोग ये जानते हैं क्योंकि वे ग्रीस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। ग्रीक विद्वान अपने ग्रीक न्यू टेस्टामेंट और अपनी ग्रीक कला और साहित्य के साथ पश्चिम से फ्लोरेंस इटली की ओर भाग रहे हैं और इसे पुनर्जागरण कहा जाता है। तो अंधकार युग के लिए इस्लाम जिम्मेदार है। जब वे मिस्र पर विजय प्राप्त करें तो पपीरस के जहाज़ों को रोक ले। और फिर जब उन्होंने ग्रीस पर विजय प्राप्त की तो सभी यूनानी विद्वान अपने ग्रीक साहित्य के साथ पश्चिम की ओर भाग रहे हैं और यही पुनर्जागरण है। और एक विद्वान
एरास्मस ने बाइबल को का ग्रीक से लैटिन में अनुवाद किया और वे शब्दों के अर्थों में अंतर देखते हैं। जैसे ग्रीक में एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पश्चाताप, लेकिन जब इसका लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया तो इसका अनुवाद हो गया स्पेंस। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि प्रायश्चित करना एक कार्य है जहाँ पश्चाताप एक परिवर्तन है। उस समय इराम्स ने ग्रीक विद्वानों के पश्चिम की ओर भागने और उनके द्वारा ग्रीक भाषा का अनुवाद करने की वजह से ग्रीक ग्रंथ का अनुवाद करना शुरू किया। उनके दोस्तों में एक मार्टिन लूथर थे, जिन्होंने रिफॉर्मेशन की शुरुआत की। अगर मुस्लिम ग्रीस पर हमला न करते और ग्रीक विद्वान पश्चिम की ओर न भागते तो शायद रिफॉर्मेशन कभी होता ही नहीं। यह डोमिनो इफेक्ट जैसा था। 1529 1 लाख मुस्लिम तुर्कों ने वीना को घेर लिया। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नेतृत्व में और फ्रांस के राजा ने स्पेन के खिलाफ सुल्तान के साथ संधि की। फ्रांस ने कहा, ठीक है, मैं स्पेन से नफरत करता हूँ और तुर्क भी स्पेन से नफरत करते हैं। इसलिए 3 सदियों तक फ्रांस लगातार तुर्कों को सैन्य हथियार देता रहा। स्पेन में चार्ल्स पंचम थे। उन्होंने नई दुनिया से सोना लाकर अपनी नौसेना को तैयार किया ताकि मुसलमानों को यूरोप पर कब्जा करने से रोका जा सके। और तब मार्टिन लूथर ने कहा, तुर्क हमारे ईश्वर के क्रोध का डंडा है। तुर्कों के खिलाफ लड़ाई पश्चाताप से शुरू होनी चाहिए। हम अपने जीवन में सुधार करना होगा, वरना हमारी लड़ाई बेकार हो जाएगी। हमारे पापों और कृतज्ञता के ने ईश्वर का क्रोध भड़काया है, इसलिए वह हमें सही तौर पर शैतान और तुर्कों के हाथों में सौंप रहे हैं। वह किस बारे में बात कर रहे हैं? व्यवस्थीकरण, ड्यूटेरोनॉमी 28। आशीर्वाद और श्राप। अगर आप प्रभु की आवाज़ सुनेंगे तो आप सिर होंगे, पूंछ नहीं, ऊपर होंगे, नीचे नहीं। अगर आप प्रभु की आवाज़ नहीं सुनेंगे तब अजनबी के बीच पाएंगे। वे ऊपर से ऊपर हो जाएंगे, वे सिर हो जाएंगे और आप पूंछ हो जाएंगे। तो जब पुराने इजराइल ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनका न्याय कैसे किया? उन्होंने अजनबियों को अंदर आने दिया। अमालेकी, हित्ती, मोआबी, परिज्जी, वे सभी इत्ती लोग हैं ना, और वे अंदर आते हैं, ऊपर उठते हैं और इजरायलियों पर तब तक जुल्म करते हैं जब तक कि वे पछतावा न कर ले। और जब उन्हें पछतावा किया तो परमेश्वर ने उन्हें उद्धार करता खड़ा कर दिया। और यह कुछ वैसा ही है जैसे मरी हुई और मरती हुई चीज़ खाने वालों को आकर्षित करती है। एक मरे हुए कुत्ते की ओर गिद्ध खींचे चले आते हैं, एक मरी हुई चिड़िया की ओर चींटियां खींची चली जाती है, और एक आध्यात्मिक रूप से मरी हुई और मरती हुई कौम खाने वालों को आकर्षित करती है। तो जब आप न्याय के अधीन होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप बहुत तेजी से पछतावा करते हैं। और यिर्मयाह 18 में कहा गया है, अगर मैं किसी कौम पर न्याय की घोषणा करूं और वे पछतावा करें तो मैं उसे बदल दूंगा, मैं उनका न्याय नहीं करूंगा। यह चुंबक की तरह है जो न्याय को आकर्षित करता है, और जब आप पछतावा करते हैं तो यह उसे पलट देता है, न्याय को दूर करता है और परमेश्वर की आशीषों को आकर्षित करता है। और हर पछतावा व्यक्तिगत होता है। यह मुझसे शुरू होता है। हम में से हर कोई अपने पहले प्यार की ओर लौटता है। जॉन केल्विन, मैंने अपनी जर्मनी की दुखद स्थिति के बारे में सुना है। तुर्क फिर से एक बड़ी सेना के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है, जो उसकी मनमर्जी से पूरे इलाके में उसकी सेना को आगे बढ़ने की विरोध करेगी। जॉन वेल्स ने कहा कि जब से दुनिया में इस्लाम धर्म आया है, इसके मानने वाले दूसरे देशों के लिए भेड़िए और बाघ की तरह हो गए हैं। जो भी उनके बेरहम पंजों में फंसा उसे उन्होंने चीर फाड़ दिया। थॉमस एक्विनस के अनुसार मोहम्मद लोगों को शारीरिक सुख का लालच देकर बहकाया। जो लोग उन पर विश्वास करते थे वे क्रूर लोग रेगिस्तान में घूमने वाले थे। मोहम्मद ने ताकत के दम पर दूसरों को अपने अनुयायी बनने के लिए मजबूर किया, और इस तरह वह विशाल क्षेत्र जिस पर उसका नियंत्रण और प्रभाव था, और यूरोपियों ने उन्हें पीछे धकेलना शुरू किया। तो क्या आपने कभी सैन जुआन कैपिस्ट्रॉन के बारे में सुना है? अगर आप जानते हैं कि वह कौन है, तो जब 50,000 तुर्क सर्बिया के बेलग्रेड पर हमला कर रहे थे तो पोप कैलिस्टस ने 70 साल के पादरी सैन जुआन कैपिस्टनो को बचाव करने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए भेजा। और जब मुसलमान आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने एक क्रॉस उठाया और उनकी तरफ दौड़े जहां से मुसलमान आ रहे थे, और उनके सैनिक उन्हें देख कर कहते हैं, चलो हम भी उनका साथ चलते हैं। और वे लड़ते हैं और तुर्कों को चौंका देते हैं। तुर्कों को इसकी उम्मीद नहीं थी और वे उन्हें हरा देते हैं, इसलिए उन्हें सैनिक संत कहा जाता है। और कैलिफोर्निया में सांता मोनिका नाम का एक शहर है। आप उस शहर के बारे में फिर से कभी नहीं सोचेंगे। जब आप वहां से गुजरेंगे तो सोचेंगे, अरे 1456 में उन्होंने तुर्कों को रोका था और फिर तुर्क हार गए थे। 1565 में माल्टा की लड़ाई में 40,000 तुर्क सैनिक जहाज़ों पर आए थे, और 70 साल के जीन लावेलेट ने माल्टा के नाइट्स की कमान संभाली। उन्होंने नौजवानों को इकट्ठा किया और तुर्कों को पीछे धकेल दिया, और फिर तुर्क हार गए। लंपाटो की लड़ाई 7 अक्टूबर 1571। तुर्की के 230 जहाज थे जिन्होंने 15,000 ईसाई गुलाम डेक के नीचे चला रहे थे, और स्पेन के चार्ल्स पांचवें के बेटे डॉन जॉन ऑफ ऑस्ट्रिया की अगुवाई में होली लीग लड़ रही थी। स्पेन के चार्ल्स पांचवें, याद है ना, हवा होली लीग के खिलाफ थी। उन्होंने सभी आदमियों को डेक पर बुलवाया, उन्हें प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान हवा 180 डिग्री घूम गई और होली लीग के जहाज़ों
के पॉल हवा से भर गए, जबकि दाईं और मुस्लिम जहाज़ों के पोल ढीले पड़ गए और उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने मुस्लिम जहाज़ों में से 230 में से 200 को तो कब्जे में ले लिया या डुबो दिया। और फिर जब 11 सितंबर 1683 को वियना के आसपास 2 लाख मुस्लिम जमा थे, तब पोलैंड के राजा यॉन सोबिएस्की ने अपनी विशाल घुड़सवार सेना से हमला किया और तुर्कों को हरा दिया। इसलिए उन्हें पश्चिम यूरोप का रक्षक माना जाता है। जब मुस्लिम इतनी तेजी से पीछे हटे तो वे अपनी तंबू वहीं छोड़ गए। यहाँ टेडी रूजवेल्ट का एक कोट है, चार्ल्स मार्टेल के हथौड़े से लेकर यान सोबिएस्की की तलवार तक। यूरोप में ईसाई धर्म की सुरक्षा इस बात पर निर्भर थी कि वह मोहम्मद के अनुयायी हमलावरों का मुकाबला कर सकता था। तो जब उन्होंने लड़ाई जीती 11 सितंबर 1683 को वियना की लड़ाई में तुर्क भाग गए और वे अपने तंबू वहीं छोड़ दिए। और यान सोइस्टी के आदमी टेंट में जाते हैं और उन्हें बीन्स यानी काफ़ी बीन्स के बैग मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह नया तुर्की मुस्लिम ड्रिंक था, जिसकी वजह से वे दिन रात लड़ पाते थे। लेकिन उन्हें पक्का नहीं था कि ये उसे पीना चाहिए या नहीं, क्योंकि कॉफ़ी बीन अफ्रीका के इथियोपिया से आई थी, जो एकमात्र ऐसा अफ्रीकी देश था जो ईसाई बन रहा था। वहाँ के लोग ईसाई थे और चूँकि मुस्लिम इथियोपिया के ईसाइयों को काफिर कहते थे, इसलिए मतलब था काफिर, धर्म न मानने वाला। और बीन इथियोपियाई से आई थी, इसलिए उन्होंने इसे काफिर बीन कहा। तो क्या आपने आज अपनी काफिर बीन वाली कॉफ़ी पी? लेकिन उन्हें पक्का नहीं था कि उन्हें इसे पीना चाहिए या नहीं, इसलिए वे इसे एक कप पॉप क्लेमेंट के पास ले गए और उन्होंने इसे चखा और कहा, यह इतनी अच्छी चीज़ है, इसे मुसलमानों के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, चलो इसे बैप्टाइज करते हैं, ईसाई धर्म में शामिल करते हैं। और फिर कॉफ़ी पूरे यूरोप में फैल गई। जब तुर्क वियना पर हमला कर रहे थे तो वे दीवारों के नीचे सुरंग बनाते थे, विस्फोटक लगाते थे और फिर उन्हें उड़ा देते थे। दीवार का हिस्सा ढह जाता था। और खैर, वियना में एक बेकर सुबह जल्दी उठ गया और उसने ज़मीन के नीचे आवाज़ सुनी और इसलिए सैनिकों ने पानी की बाल्टियाँ रखी और वे देख सकते थे कि लहरें कहाँ बन रही हैं। और उन्होंने खुदाई की और सुरंग को रोक दिया और वियना को बचा लिया। तो बाद में वे बेकर को चेतावनी देने के लिए इनाम देना चाहते थे। उसने कहा, मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं, मुझे बस मुस्लिम अर्धचंद्र के आकार की पेस्ट्री बनाने की खास इजाज़त दे दो। और इसे क्राइसेंट कहा जाता था। तो अगली बार जब आप कॉफ़ी और क्राइसेंट लें तो आप 11 सितंबर 1683 को हुई वियना की लड़ाई की जीत का जश्न मना सकते हैं। अब कुछ परिभाषाएं। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह की इच्छा के आगे समर्पण करना। मुसलमान वह है जिसे अल्लाह की इच्छा के आगे समर्पण कर दिया है और उसका मानना है कि दुनिया में शांति तब आएगी जब पूरी दुनिया अल्लाह की इच्छा के आगे समर्पण कर देगी। यह तो शांति का धर्म है। बस उनके लिए यह विश्व शांति का मतलब है दुनिया में इस्लाम का होना। लेकिन लिंकन ने कहा था हम सब आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए भी हमारा मतलब एक नहीं होता है ना। हम शांति तब चाहते हैं जबकि हम यह शब्द कहते हैं तो उसका मतलब अलग होता है, और जब वे कहते हैं तो उसका मतलब अलग होता है। दुनिया इस्लाम या समर्पण के घर और युद्ध के घर में बटी हुई है। माना जाता है कि इनके बीच युद्ध होना चाहिए। अब उदारवादी मुसलमानों के बारे में क्या? ज़्यादातर मुसलमान उदारवादी होते हैं। उदारवादी मुसलमान मानते हैं कि दुनिया बाद में अल्लाह के सामने झुक जाएगी, शायद बहुत दूर भविष्य में, शायद दुनिया के अंत में, या शायद यह बात सिर्फ कहने के लिए हो। और चूंकि यह बहुत दूर की बात है, वे सच में इसके बारे में नहीं सोचते, बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वे बहुत अच्छे लोग हैं और चाहते हैं कि आप उनके पड़ोसी, परिवार और दोस्त बने। और कट्टरपंथी मुसलमान एक उदारवादी मुसलमान को मारने में उतना ही खुश होता है जितना कि काफिर को मारने में, क्योंकि वे उदारवादी मुसलमान को अल्लाह के रास्ते से भटका हुआ मानते हैं, क्योंकि वे राजनीतिक और धार्मिक और सैन्य रास्ते पर नहीं चलते। इसलिए लोग कहते हैं वे ज़्यादा आवाज़ क्यों नहीं उठाते। खैर, अगर कोई आतंकवादी हमला करते हैं और गैर मुस्लिम दुनिया बहुत सख्त रुख अपनाती है तो उदारवादी मुसलमान पश्चिमी सुरक्षा के दायरे में रहने और आज़ादी वगैरह का आनंद लेने में खुश होते हैं। लेकिन अगर आतंकवादी हमला करते हैं और गैर मुस्लिम दुनिया कड़ी कार्रवाई नहीं करती तो या इससे भी बुरा उन्हें हथियार देती है, जैसे अफगानिस्तान में छोड़े गए 85 अरब डॉलर के हथियार, या उन्हें पैसा देती है, तो उदारवादी मुसलमान सोचेंगे अगर आप हमारी रक्षा नहीं करने वाले हैं और वे हमें मारने की धमकी दे रहे हैं तो लगता है कि हमें इसी तरफ झुकना होगा, है ना। और यही वह दुविधा है जिसका हम सामना कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक निकोलाई के अनुसार मुसलमान स्वाभाविक रूप से हमारी प्रतिक्रिया न देने को डर मानते हैं। यह हमले का नियंत्रण है। तो निर्दोष को मारना गलत है, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं वे निर्दोष नहीं। अल्लाह उन लोगों से प्यार नहीं करता जो आस्था को नकारते हैं। काफिरों के प्रति कठोर बनो, काफिरों से युद्ध करो, जो अल्लाह में विश्वास नहीं करते उनसे लड़ो, जहाँ भी मिले नास्तिकों को मार डालो, और जहाँ उनसे ज़्यादातर आधुनिक है वे जिम चौधरी जैसे लोग भी हैं, इस्लाम फॉर यूके वाले, जिन्होंने कहा लोकतंत्र और इंसानों को बनाए कानूनों से हमारा मन भर गया है। हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव की मांग करते हैं और ब्रिटेन में शरिया की पूरी तरह लागू करने की मांग करते हैं। तो शरिया क्या है? यह पैगंबर मोहम्मद जैसा बनने की कोशिश है। ईसाई भी यीशु जैसा बनना चाहते हैं और मुसलमान मोहम्मद जैसा बनना चाहते हैं। यह बहुत आसान है, लेकिन ईसाई यह मानते हैं कि वे यीशु जैसा बनकर स्वर्ग जाते हैं। वे स्वर्ग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यीशु ने उनके पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर जान दी थी, और वे यीशु की तरह जीना चाहते हैं ताकि बाकी दुनिया को दिखा सके कि भगवान उनसे कितना प्यार करते थे।
करते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं है। वे सोचते हैं कि उनके स्वर्ग जाने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि वे मोहम्मद की मिसाल का कितनी बारीकी से पालन करते हैं, और खुद मोहम्मद को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। भले ही मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या किया जाएगा, और इसलिए मोहम्मद ने इस जिसकी इजाज़त दी थी वह जायज़ है, इसे हलाल कहा जाता है। मोहम्मद ने जिसकी इजाज़त नहीं दी वह जायज़ नहीं है, इसे हराम कहा जाता है। तो मोहम्मद को बिल्लियाँ पसंद थी, बिल्लियाँ हलाल है, उनकी इजाज़त है। मोहम्मद को कुत्ते पसंद नहीं थे, कुत्ते हराम है, उनकी इजाज़त नहीं है। तो इस्लाम हराम और हलाल की एक लंबी सूची है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसकी एक लंबी सूची है। और स्थानीय इमाम इस सूची को रखते हैं और वे कहते हैं कि क्या इसकी इजाज़त है? हाँ, हाँ वह हलाल है। क्या इसकी इजाज़त है? नहीं, वह हराम है। लेकिन यह हराम क्यों है? माफ़ कीजिए, आप क्यों नहीं पूछ सकते, लेकिन मैं सच में जानना चाहता हूँ कि वह हराम क्यों है। अगर आप दोबारा पूछेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं तो आप इस्लाम पर शक कर रहे हैं, और अगर आप शक करते हैं तो आप काफिर हैं और आपको मार दिया जाएगा। तो ज़्यादातर मुसलमानों को यह भी नहीं पता कि मैंने आज आपको क्या सिखाया है ना। उनके पास बस वे नियम होते हैं जिसका वे पालन करते हैं। शरिया कानून कुरान से आता है, जिसमें 2 अलग अलग शहरों और 2 अलग अलग तरह की आयतें हैं, कुछ ज़्यादा नरम और कुछ ज़्यादा हिंसक। इस्लामी परंपरा के अनुसार 652 ईस्वी में खलीफा उस्मान ने संकलित किया था। यह दिलचस्प है कि क्योंकि इस्लाम की पहली पीढ़ी के लोग अनपढ़ थे, इसलिए सब कुछ मौखिक रूप से चलता था। इसलिए यह बात की गुंजाइश है कि लोग कहें कि शायद उसका अस्तित्व ही नहीं था, या यह सिर्फ एक संकलन है, क्योंकि हमें पक्का नहीं पता। खलीफा उस्मान हफ्सा को संदेश भेजा था कि वे कुरान की पांडुलिपियां भेजें ताकि वे कुरान की सामग्री को संकलित कर सकें। उन्होंने आदेश दिया कि कुरान से जुड़ी बाकी सभी सामग्री, चाहे वे टुकड़ों में लिखी पांडुलिपियां ही हो, प्रतियां जला दी जाएं। तो कुरान जानबूझकर सबसे कम दस्तावेजीकरण वाली किताब है, क्योंकि उसे मूल प्रतियों को नष्ट कर दिया गया था। और फिर विद्वान आते हैं, और जेस्मिथ इसमें माहिर हैं, जो कहते हैं कि सेमिटिक और अरबी भाषाओं और शोध से पता चलता है कि कुरान का एक बड़ा हिस्सा 5वीं सदी सीरियाई और अरामी ईसाई भजनों से लिया गया था, और फिर फारस इस्लामिक बन जाता है, और वहाँ इस्लाम का अनुवाद और विकास होता है, और फारसी बोलने वाली दुनिया में इस्लाम फैलता है। फिर तुर्क लोग 700 साल तक इन दस्तावेजों को नियंत्रित करते हैं, और इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने अपने धर्म की मान्यताओं के हिसाब से इसमें बदलाव किए थे। तो यह कुरान है। अब हदीस पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनकी पत्नी और योद्धाओं द्वारा याद रखी गई 9000 कहानियां हैं। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मैंने किसी को कहते हुए सुना कि उन्होंने सुना था, कोई कहता है कि उन्होंने किसी को कहते सुना कि मोहम्मद ने ऐसा कहा था। और फिर सीरत है, यानी मोहम्मद की जीवनी, जो उनकी मौत के लगभग 1 सदी बाद लिखी गई थी। और फिर रियांस ऑफ द ट्रैवलर, जो मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली इस्लामी कानून की शिक्षा है। और फिर 1400 सालों के फैसले, जिन्हें फतवा कहा जाता है, 4 सुन्नी स्कूल और 1 शिया स्कूल। यह सब काफ़ी पेचीदा है। हमारे यहाँ 8वां संशोधन है। कोई क्रूर या अजीब सजा नहीं दी जाती। शरिया कहता है कि चारों के हाथ काट दिए जाएं। हम कहते हैं सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो इस्लाम में अपराध करता है। वे पीड़ित को सजा देते हैं, इसलिए जिस महिला के साथ जाती हुई है उसे 100 बार सजा दी जाती है, क्योंकि उसने खुद को एक जरिया बनने दिया शैतान का, ताकि वह आदमी को बहका सके। इसलिए महिलाओं को जानबूझकर कम आकर्षक दिखने के लिए बुर्का पहनना पड़ता है ना। बहुविवाह के मामले में हमारे कानून है 1 पुरुष 1 महिला, लेकिन शरिया में कहा गया है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो दूसरी महिलाओं से शादी करें, अपनी पसंद की 2, 3 या 4 महिलाओं से। और हमारे यहाँ बराबरी है, लेकिन शरिया में 1 पुरुष की गवाही के बराबर 2 महिलाओं की गवाही की जरूरत होती है, क्योंकि महिला का दिमाग कमजोर होता है। मोहम्मद ने ऐसा कहा था। और फिर सहमति की उम्र एज ऑफ कंसेंट से जुड़ने के कानून है। मोहम्मद ने लगातार 2 रातों तक सपना देखा कि वह 6 साल की बच्ची से शादी कर रहे हैं। और फिर यह हदीस है, आयशा, अल्लाह के पैगंबर ने मुझसे कहा, मुझे सपने में तुम 2 बार दिखाई दी थी। खैर, मोहम्मद एक गोरे अरब थे, और आप में से मोहम्मद कौन है? हमने जवाब दिया, वह गोरा आदमी जो अपनी बाह पर टिका हुआ है। एक और हदीस, मैं पीछे बैठा था, मेरे घुटना पैगंबर की जांघ को छू रहा था, और मैंने पैगंबर की आंख की सफ़ेदी देखी। मोहम्मद एक गोरे अरब थे जिनके पास बिलाल जैसे काले गुलाम थे। और यहाँ एक हदीस है, मोहम्मद के पास कई पुरुष और महिलाएं गुलाम थे। उन्होंने एक बार एक काले गुलाम को 2 के बदले बेचा था। तो दिलचस्प है, क्योंकि कुछ समुदायों में लोग कहते हैं ईसाई धर्म गोरे लोगों का धर्म है और इस्लाम काले लोगों का धर्म है, जबकि मोहम्मद एक गोरे आदमी थे। और फिर उन्होंने न केवल कारवा पर हमला किया, बल्कि वे यूरोप तक तटों पर भी हमला करते थे, और इस तरह उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा यूरोपियन को गुलाम बनाया। और वहाँ पूरे मध्य युग में कैथोलिक समूह थे जिन्हें ट्रिटेनियन कहा जाता था, और वे ईसाइयों को गुलामी से छुड़ाने के लिए पैसे और हथियार इकट्ठा करते थे। वे तो 1600 के दशक में बाल्टीमोर आयरलैंड के एक पूरे गांव को उठा ले गए थे, और उन्होंने करोड़ों अफ्रीकियों को गुलाम बनाया, और यह सदियों तक चलता रहा। और डेविड फिर उन्हें उन भयानक गुलाम व्यापारियों को बेच देते थे। 1600 के दशक में बाल्टीमोर आइलैंड के एक पूरे गांव को उठा ले गए थे, और उन्होंने करोड़ों अफ्रीकियों को गुलाम बनाया था, और यह सदियों तक चलता रहा। और डेविड फिर वे उन्हें उन भयानक गुलाम व्यापारियों को बेच देते थे, जो उन्हें नई दुनिया
अमेरिका ले जाते थे और यूरोप में वे किसी ईसाई शहर पर कब्जा कर लेते थे और ईसाइयों को हर साल मुसलमानों को बहुत सारे युवा लड़के देने पड़ते थे, जिन्हें जेनिसेरी सैनिक के तौर पर पाल पोसा जाता था ताकि वे अगले ईसाई शहर पर हमला कर सके। वे ईसाइयों पर हमला करने के लिए ईसाइयों के ही बच्चों को इस्तेमाल करते थे और अगर लड़के सुंदर होते थे तो वे उनका यौन शोषण करते थे। मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा, खैर, लेकिन उन्होंने डेविड लिविंगस्टन के साथ आगे बात जारी रखी, जो मिशनरी थे। कांगो में उन्होंने सैकड़ों अफ्रीकी लोग मिलते थे जिन्हें जंजीरों से बांधकर सैकड़ों मील तक पैदल चलने पर मजबूर किया जाता था ताकि उन्हें समुद्र तट पर ले जाकर मुस्लिम गुलामी में बेचा जा सके, और यह आज भी जारी है। सूडान और मॉरिटानिया में भी एरिक मेटाक्सिक मेटाक्सिस मेरे अच्छे दोस्त हैं। वह क्रिश्चियन सॉलिडेरिटी इंटरनेशनल के साथ काम करते हैं। वे सूडान में ईसाइयों को गुलामी से छुड़ाने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और एक एक्सोडस, बड़ी संख्या में लोगों का पलायन है। पाकिस्तान में 40 लाख ईसाई हैं जो पूरी ज़िंदगी मिट्टी की ईंटें बनाने की गुलामी करते हैं और $430 में आप पाकिस्तान में किसी ईसाई को गुलामी से आज़ाद करा सकते हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रॉबर्ट जैक्सन ने लिखा, मध्य पूर्व का कानून पश्चिमी कानून के बिल्कुल उलट है। इसलिए लोग कह रहे हैं, अरे हम अमेरिका में शरिया नहीं चाहते। और अब एक और बात, मोहम्मद की बेटी थी फातिमा, जिसकी शादी अली से हुई थी और उसके मानने वालों को शियात अली कहा या शिया कहा जाता है और 15% शिया हैं। ज़्यादातर ईरान में मोहम्मद के एक जनरल थे, अबू बकर। आप उन्हें जानते होंगे क्योंकि उनकी बेटी ही वह 6 साल की बच्ची थी जिससे मोहम्मद ने शादी की थी। अबू बकर ने मोहम्मद के साथ उनकी सभी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था और वह रास्ता जानते थे, इसलिए रास्ते के लिए शब्द है सुन्नी। और इसलिए लगभग 85% मुसलमान सुन्नी हैं। और अबू हुसैन जो अली के बेटे थे, उन्हें 680 में करबला की लड़ाई में सुन्नियों ने मार डाला था। इसलिए सुन्नी और शिया के बीच में खूनी दुश्मनी शुरू हो गई जो अब तब से चली आ रही है। और जब ईरान शिया इस्लाम वाला देश बना तो उन्होंने ट्रेवलर मान्यता अपनाई, जिसमें मोहम्मद और फिर अली और मोहम्मद के 12 वंशज शामिल हैं। और 12वें वंशज से मोहम्मद इब्न मोहम्मद अली माली। वह एक छोटा बच्चा था और इतिहास से गायब हो गया। 874 ईस्वी में शिया मुसलमानों का मानना है कि वह 1200 साल के एक गुफा में छुपे हुए हैं। अगर वे विश्व युद्ध करवा सके तो वह गुफा से बाहर आएंगे। मसीहा जो हमारे लिए एंटी क्राइस्ट या शैतान है, उसको वापस लाने में मदद करेंगे और छिपे हुए व्यक्ति और एंटी क्राइस्ट से मिलकर सभी यहूदी और ईसाइयों को मार डालेंगे और खिलाफत नाम की एक वैश्विक सरकार बनाएंगे। कम्युनिस्टों के पास परमाणु हथियार तो है, लेकिन वे इस्तेमाल करने की जल्दी में नहीं है। ईरान में शिया ट्रैवलर मुसलमान विश्व युद्ध करवाना चाहते हैं ताकि वे दुनिया का अंत से जुड़ी अपनी मान्यताओं को सच कर सकें। मोहम्मद के 12 वंशज हैं और अब ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जो कुल आबादी का लगभग 1/3 है। इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा धर्म है। तो चलिए तुलना करते हैं। ईसा मसीह ने कभी किसी की हत्या नहीं की, मोहम्मद ने लगभग 3000 लोगों की हत्या की। ईसा मसीह ने कभी सेनाओं का नेतृत्व नहीं किया, मोहम्मद ने सेनाओं का नेतृत्व किया। ईसा मसीह के पास कभी गुलाम नहीं थे, मोहम्मद के गुलाम थे। ईसा ने कभी शादी नहीं की, मोहम्मद की 11 से 22 पत्नियां थी। ईसा ने कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया, मोहम्मद ने खैबर के सरदार को जमीन पर लेटा दिया और उसकी छाती पर ही आग जला दी क्योंकि वह नहीं बता रहा था कि खजाना कहाँ छिपा है। ईसा ने कभी झूठ नहीं बोला, मोहम्मद ने इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए गैर मुसलमानों से झूठ बोलने की इजाज़त दी। ईसा ने अपमान को माफ़ कर दिया, पिता उसे माफ़ कर दें। मोहम्मद ने अपमान का बदला दिया और ईसाई धर्म में ईसा ने ऐसी कुछ बातें कही जो मुश्किल थी और कई शिष्यों ने उनके साथ चलना छोड़ दिया। वह उनके पीछे यह कहने नहीं दौड़े कि अरे वापस आ जाओ, नहीं। उन्होंने उन 12 लोगों से कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? दरवाजा वहाँ है। यीशु ने कभी किसी को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं किया। मोहम्मद ने कहा, जो कोई अपना इस्लाम धर्म बदलता है उसे मार डालो। तो यह होटल कैलिफोर्निया जैसा है, आप अंदर तो आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते। और हाँ, यीशु और उनके शिष्यों ने महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करने की इजाज़त नहीं दी, मोहम्मद ने दी। और कोई भी शिष्य गवर्नर या जनरल नहीं था, हर एक खलीफा। आप जानते हैं, यह दिलचस्प है। आप ईसाई इतिहास पढ़ेंगे तो लगेगा कि मुसलमान आए, उन्होंने हत्याएं की और हमारी महिलाओं को ले गए। अगर आप इस्लामी इतिहास पढ़ेंगे तो लगेगा कि हमारी लड़ाई हुई और उसके बाद बहुत सारी महिलाएं थी और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हमने उनकी देखभाल के लिए उन्हें आपस में बांट लिया। यह ऐसा है, ओह, यह तो बहुत सोच समझ कर किया गया काम है। और हाँ, सैन्य जीत। ईसाई धर्म की पहली 3 सदियों में 10 बड़े अत्याचार हुए। ईसाइयों ने कभी भी रोमन साम्राज्य के खिलाफ हथियारबंद विरोध नहीं किया। इस्लाम की पहली 3 सदियों में उन्होंने अरब से पेरिस तक जीत हासिल की। यीशु ने यह सिखाया कि ईश्वर हमारे पिता है। इस्लाम में अल्लाह को अपना पिता कहना ईश निंदा है। यीशु ने सिखाया कि हम ईश्वर की संतान हैं। इस्लाम में खुद को अल्लाह की संतान कहना ईश निंदा है क्योंकि अल्लाह ने कभी पत्नी नहीं बनाई और न ही उसका कोई बेटा है। यीशु ने सिखाया कि हम ईश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। इस्लाम में अल्लाह का कोई स्वरूप नहीं है। यीशु ने दुश्मनों से प्यार करना सिखाया, मोहम्मद ने दुश्मनों को वश में करना सिखाया। यीशु ने सिखाया कि के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें, सबके साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। इस्लाम में अल्लाह के साथ व्यक्तिगत रिश्ता रखने की चाहत रखना भी ईश निंदा
माना जाता है। वह सबसे परे और जिससे जाना न जा सके ऐसे है। यहाँ तक कि अगले जीवन में भी आप उन्हें कभी नहीं मिल पाएंगे। पूजा अर्चना में महिलाओं की भूमिका, हमारे यहाँ महिलाओं और पुरुषों के नेतृत्व में बहुत सुंदर पूजा अर्चना होती है, लेकिन मेरा मतलब है महिलाओं की वह फरिश्तों जैसी। इस्लाम में महिलाओं के गाने की आवाज़, अगर नमाज पढ़ते समय आपके और मक्का के बीच में कोई कुत्ता या गधा या महिला गुजर जाए तो आपकी नमाज अमान्य हो जाती है। यीशु ने कहा किसी शहर में जाओ, अगर वह आपका स्वागत न करे तो धूल झाड़कर चले जाए। इस्लाम कहता है कि किसी शहर में जाओ, अगर वे आपका स्वागत न करें तो उस पर जंग छेड़ दो। इस्लाम एंट्री क्राइस्ट का धर्म है और उसमें एक पाप है, उनमें एक पाप है। यह ऐसा पाप है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता, जिसे शिर्क कहते हैं। और अगर आप मानते हैं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं तो वह आपका अक्षम्य पाप किया गया है। इससे बड़ा एंटी क्राइस्ट और कोई नहीं हो सकता। और इसलिए जो लोग कहते हैं जैसा कि सूरा 5 की 72 में है कि अल्लाह ही मसीह है, मरियम का बेटा, वे निश्चित रूप से अविश्वास में पड़ गए हैं और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। उनका ठिकाना आग है, यानी नरक है ना। एक और आयत है जिसमें ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के पुत्र हैं। ऐसा बेबुनियाद दावे बस पहले के विश्वासियों की बातों को दोहराते हैं। अल्लाह उन्हें धिक्कारे। फिर से अगर आप कहते हैं कि मसीह में विश्वास करने पर आप नरक में जाएंगे तो इससे बड़ा एंटी क्राइस्ट और कोई नहीं हो सकता। तो अगर एंटी क्राइस्ट का कोई धर्म रहा है तो वह यह उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर लिखा है कि अल्लाह की स्तुति हो जिसने कोई पुत्र नहीं बनाया। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ईसाई धर्म पहले से शुरू हुए थे, इसलिए वे विशेष रूप से मसीह का जिक्र नहीं कर सकते। इस्लाम विशेष रूप से मसीह का जिक्र करता है और कहता है कि अगर आप उनमें विश्वास करते हैं तो आप नरक जाएंगे। यीशु ने यूहन्ना 17:3 में कहा है कि अनंत जीवन यह है कि वह आपके एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने जिन्हें आपने भेजा है। और प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में उन लोगों ने लोगों की आत्माएं देखी जिनका सिर काट दिया गया था। कौन सा समूह सिर काटता है ना। एक और संदर्भ यूहन्ना 16 है। समय आ रहा है जो कोई तुम्हें मारेगा वह सोचेगा कि वह भगवान की सेवा कर रहा है। कम्युनिस्ट लाखों लोगों को मारते हैं लेकिन वे भगवान में विश्वास नहीं करते। कौन सा धर्म यह सोचकर लोगों को मारता है कि वे भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम मुस्लिम लोगों से प्यार करते हैं। हम मुस्लिम लोगों से प्यार करते हैं, बस हमें शरिया की शिक्षा पसंद नहीं है ना। यह हार्डवेयर की समस्या नहीं है, यह सॉफ्टवेयर की समस्या है। यह सॉफ्टवेयर की समस्या है ना। हम व्यक्ति से प्यार करते हैं, बस उसमें दिमाग में जो चल रहा है वह सॉफ्टवेयर पसंद नहीं है ना। और मेरा एक दोस्त मुसलमानों के लिए एक मिशनरी काम है। वह कहता है कि यह एक ऐसी आयत है जिसमें वह बस बहस नहीं कर सकते। यशायाह 61 जिसका यीशु ने जिक्र किया था, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। उसने मुझे टूटे हुए दिलों को ठीक करने के लिए भेजा है। पूरे इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है कि अल्लाह आपके टूटे हुए दिल को ठीक करना चाहता है ना। अल्लाह समर्पण चाहता है। मैंने पहले भी मुसलमानों से प्रार्थना की है। एक बार मैं एनीग्राम लॉटेस के साथ था और हम एक दोस्त ताफ़ी के साथ थे और उसने कहा क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, और उसने कहा हाँ, और वह उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह बस लगभग 5 मिनट तक आगे पीछे होता रहा और आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और कहा मैंने अभी अभी अनुभव किया। उसने उपस्थिति को महसूस किया। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार भगवान के प्यार को महसूस किया। भगवान मुसलमानों से भी प्यार करते हैं ना, उन्हें बस उनकी मौजूदगी को महसूस करने की ज़रूरत है। इस्लाम कैन का धर्म है। कैन परमेश्वर की आराधना करना चाहता था, लेकिन उसने यह काम अपने कर्मों के जरिए किया और हम जानते हैं कि यह कर्म ही थे, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से कहा था तुम्हारी वजह से जमीन पर श्राप है और तुम्हें पसीना बहाकर फल उगाना होगा। यह मेहनत का काम है। कैन अपने कर्मों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप कर्म करते हैं तो आप अपने कर्मों पर गर्व कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने भाई से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और गर्व है शैतान का पाप। वे इसे सम्मान कहते हैं, लेकिन यह गर्व है। और जब कैन के कामों को ठुकरा दिया गया तो उसका चेहरा उतर गया, उसका गर्व आहत हुआ। वह अपने परिवार यानी अपनी माँ, पिता और भाई के सामने शर्मिंदा हुआ और उसने अपने भाई को मारने का फैसला किया जिसने उसे परिवार के सामने शर्मिंदा किया था। इस तरह उसने पहली ऑनर किलिंग की। हाबिल को मारने पर भरोसा था, और आप जानते थे मेमना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं शैतान ने पाप किया और परमेश्वर ने न्याय करने वाला है, इसलिए उसे शैतान का न्याय करना पड़ा और स्वर्ग से बाहर निकालना पड़ा। और इसलिए शैतान बाग में जाता है और कहता है ठीक है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। अगर मैं आदम और हवा से परमेश्वर के विरुद्ध एक बार भी पाप करवा सकूं तो उनका न्याय करना होगा। वह उनसे पाप करवा लेते हैं, वह बहुत आसान था। और फिर परमेश्वर न्याय का अगला गोला भेजता है और मेमना बीच में आकर व्यवहार खुद झेलता है ना। तो परमेश्वर न्याय करने वाला है, वह हर पाप का न्याय करता है, लेकिन वह प्यार करने वाला भी है, इसलिए उसने पाप की सजा भुगतने के लिए मेमने का इंतजाम किया। तो आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर से छिप गए। क्या आपने कभी किसी के खिलाफ कोई पाप किया है? जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने पाप किया है
आप उसके आसपास नहीं रहना चाहते। मान लीजिए आप किसी की पीठ के पीछे बुराई कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं और अचानक देखते हैं कि वह व्यक्ति आपकी ओर आ रहा है, तो आपका मन करता है कि आप उस व्यक्ति के पास जाएं, या आप शर्मिंदगी महसूस होती है, आप सोचते हैं अरे यार मुझे शर्म आ रही है, मैं पीछे के रास्ते से निकल जाता हूँ। आपका अपना ज़मीर नहीं चाहता कि आप उस व्यक्ति के आस-पास जाएँ जिसके खिलाफ आपने पाप किया। तो आप जब आदम और हवा ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, तो वे ही थे जो दूर भागना चाहते थे, भागने और छिपना चाहते थे। यह दो चुंबक जैसा है जो आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें से एक घूम जाता है तो पहला वाला जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन दूसरा वाला दूर जाना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर लोगों को नरक में भेजता है। जब लोग परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं तो उनका अपना ज़मीर ही उन्हें परमेश्वर से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है, चाहे एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए या पूरी ज़िंदगी के लिए। और इस आदम और हवा ने कहा हमने गलती कर दी, हम खुद को फिर से परमेश्वर के सामने स्वीकार्य बनाने के लिए कुछ करना होगा। चलो अंजीर के पत्ते पहनते हैं। यहीं से झूठे धर्मों की शुरुआत हुई। इंसान ने खुद यह सोचा कि इंसान को परमेश्वर के सामने कैसा स्वीकार्य बनाया जाए। क्या अंजीर के पत्तों ने आदम और हवा को स्वीकार्य बना दिया? नहीं। और फिर लिखा है परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए खाल के कोट बनाए। सवाल यह है कि एक खाल का कोट कैसे बनाया जाता है? किसी जानवर को मारकर। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर बगीचे की दूसरी तरफ गए और किसी एक जानवर को मारा? या आपको लगता है कि शायद उन्होंने उसे ठीक उनके सामने मारा और उन्हें पहली बार किसी की मौत देखी, है ना? और आदम और हवा उसे बेगुनाह जानवर को देख रहे थे, है ना? दुनिया अभी अभी बनी थी, इसलिए यह मरने वाली पहली चीज रही होगी, और वे उसे बेगुनाह जानवर को मरते हुए और उनकी तकलीफ को देख रहे थे। और वे मन ही मन सोच रहे थे कि पाप तो हमने किया, लेकिन यह बेगुनाह जानवर मर गया। और परमेश्वर यह बिल्कुल साफ करना चाहते थे कि जानवर उनकी जगह मर रहा था, ठीक उनके सामने। उन्होंने जानवर की खाल उतारी और उनके नंगे शरीर पर पहना दिया। शायद उसी पर थोड़ा खून भी लगा हो, वे खून से सने हुए थे, जैसे उस गाने में है। तो अपनी बाकी की ज़िंदगी आदम और हवा उस जानवर की खाल पहनकर घूमते रहे जिससे उन्होंने अपनी जगह मरते हुए देखा था। और जब भी परमेश्वर आदम और हवा को देखते हैं तो उन्हें वो जानवर की खाल पहने हुए देखते हुए मेमना जो दुनिया की शुरुआत से ही बलिदान के लिए चुना गया था। तो आदम और हवा कैन और हाबिल को बताते हैं। कैन अंजीर के पत्ते वाले धर्म का एक अलग स्वरूप रूप बनाता है और फलों और मेवों वाला धर्म शुरू करता है ना? क्योंकि उसे ये चीज़ें ज़मीन से मिलती है। और फिर नूह जहाज से उतरते हैं और मेमने को की बलि देते हैं, क्योंकि उनके पास हर साफ जानवर के साथ जुड़े थे और इंद्रधनुष दिखाई देता है। और फिर इब्राहिम इसहाक मोरिया पर्वत की चोटी पर जाते हैं और इसहाक कहता है पिताजी हमारे पास बलि देने के लिए लकड़ी है, हमारे पास बलि के लिए कोयले भी है, लेकिन बलि कहाँ है? और इब्राहिम कहता है बेटा परमेश्वर खुद ही मेमने का इंतजाम करेगा। और इसके बाद दो मतलब है, परमेश्वर पर भरोसा रखने पर झाड़ी में मेढ़ा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर खुद मेमने के रूप में इंतजाम करेगा। और ऐसा ही हुआ। यीशु जो एक त्रिएक ट्रिनिटी में दूसरी हस्ती हैं, परमेश्वर के इकलौते बेटे मेमना बने और एक न्याय करने वाले परमेश्वर के खुद हमारी जगह खुद पर ले लिया। और फिर इस इसराइल के लोगों उस देश में आए जिसका वादा किया गया था, और उनमें से एक को एक मेमना मारना था और उसका खून घर के दरवाजे की चौखट पर लगाना था, ताकि जब न्याय करने वाला स्वर्गदूत आए तो यह खून बताए देखो इस घर का न्याय पहले ही हो चुका है। यह रहा सबूत, यह रहा वह खून जो दिखाता है कि मेमने ने हमारी जगह न्याय का दंड सहा। और इसलिए स्वर्गदूत को आगे बढ़ जाता है। और फिर जंगल में बने पवित्र तंबू में वाचा का संदूक रखा होता है, और यह संदूक सोने का बना एक बक्सा है। इसके अंदर 10 आज्ञाएं रखी हैं और ऊपर एक ढक्कन है जिस पर सोने के 2 स्वर्गदूत बने हैं, और उन स्वर्गदूतों के बीच प्रभु की उपस्थिति दिखाई देती है। यह महाजायक लोगों को प्रतिनिधित्व करते हुए वहां आता है ना? और आदम और हवा उस बेगुनाह जानवर को देखते रहे। दुनिया अभी अभी बनी थी, इसलिए वह मरने की पहली चीज हुई। और वह बलि का खून दया आसन पर छिड़कता है, और जो प्रभु ऊपर प्रभु की ओर उपस्थित और नीचे रखे कानून के बीच का ढक्कन है। नीचे तो परमेश्वर उसे देखता है, हाँ तुमने कानून तोड़ा है, लेकिन कृपया इस खून को स्वीकार करो, क्योंकि इसमें मेमने ने हमारी जगह सजा ली है, हमारी जगह सजा ले ली है। अगर महाजायक बिना खून के वहां जाता तो वहां न्याय आसन के पास जा रहा होता। खून ने उस न्याय आसन से दया आसन में बदल दिया। और फिर दाऊद बलि चढ़ाता है, और फिर सुलेमान मंदिर को समर्पित करते समय 1000 मेमनों की बलि देता है। आखिर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु की ओर इशारा करता है और कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया के पापों को दूर करता है। परमेश्वर आप पर आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद।